इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। तामिया जनपद सीईओ राधेश्याम वारवे के खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके और तामिया जनपद अध्यक्ष तथा सदस्यगणों के द्वारा मोर्चा खोला गया है। उन्हें हटाने की मांग को लेकर आज जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है उससे सभी सदस्यगण, सभी उपाध्यक्ष जी और अध्यक्ष भी सभी लोग दुखी हैं, क्योंकि वो टेबल ठोक ठोक के बोलते हैं, वो हमको अच्छा नहीं लगता। क्या है, हम लोग आदिवासी अंचल के हैं और पातालकोट के हैं प्राय सभी लोग, तो जो चीज़ की लाभ मिलना चाहिए तो वो बताते भी नहीं, हम लोगों को कैसा मालूम चलेगा और फिर ऐसे में कैसा विकास हो। मैं राधेश्याम वारी भी परसों बैठक में भी कुछ परसों बैठक में ही तो उन्होंने ये सब धूम मचाई। क्या कहने लगे टेबल ठोक ठोक के, मैं जो करूँगा मैं ही हूँ सब। जो जनपद पंचायत के सीईओ हैं वो कहीं ना कहीं इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इनके साथ अभद्रता करते हैं और उनका ये कहना है कि जो चयनित पार्टी है, चुने हुए प्रतिनिधि, वो कुछ नहीं होंगे। 90% आदिवासी, तो कहीं ना कहीं समझ की कुछ कमी भी हो सकती है, तो उसका फायदा उठा के वो खुद कुछ ना कुछ प्रस्ताव जोड़ लेते हैं, जो मैं समझता हूँ कि संविधान के खिलाफ है। तो आज समस्त सदस्य, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, समस्त साथियों के नेतृत्व में आज कलेक्टर साहब से मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत करी है कि ऐसे सीईओ अगर सुधरे नहीं तो हम इनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर आज जिला शासन के द्वारा मिल मालिकों, गन्ना उत्पादक किसानों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें गन्ना उत्पाद और समर्थन मूल्य को लेकर चर्चा की गई। गन्ना खरीदी को लेकर, शक्कर मिल को लेकर हम सभी दोनों ही दल के लोग, भाजपा कांग्रेस सभी दल के लोगों ने और खास करके किसानों ने गन्ने के मूल्य निर्धारण और किसानों की जो समस्या है उसको लेकर चर्चा की। जो हमारे यहाँ पे शुगर मिल के मालिक हैं वो और जनप्रतिनिधियों ने, हम सब लोगों ने किसानों के हित में और जो परेशानी जा रही उससे राहत मिले, किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ये चर्चा की। ये सभी राजनीतिक दल, किसान और जिला प्रशासन के साथ चर्चा हुई। हमारे बाजू में लगा नरसिंहपुर जिला, जहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, वहाँ जिस नीति से गन्ना खरीदा जाएगा, जिस भाव से खरीदा जाएगा और जिस दिन जो रेट लागू होंगे वही रेट छिंदवाड़ा के अंदर में लागू होंगे, ताकि किसानों को अधिकतम गन्ना के भाव मिल सके। इसी प्रकार फैक्ट्रियाँ ठीक से हमारी रन करें, ठीक से फैक्ट्रियाँ चले। कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, एडिशनल सीईओ SK गुप्ता सहित सभी जनपद के सीईओ और परियोजना अधिकारी मौजूद थे। गर्ल्स कॉलेज में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में आयोजित युवा उत्सव प्रतिस्पर्धा का बीती शाम समापन हुआ। इस अवसर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा सम्मानित किया गया। बहुत सारी बधाइयां सीवनी जिले को, बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। ऐसा उत्सव जिसको युवा उत्सव कहते हैं, जो आपको एक दूसरे से मिलने का, आपको एक दूसरे को जानने का, बालाघाट से कोई चला आ रहा है, कोई बैतूल से चला आ रहा है, कोई सिवनी से चला आ रहा है, और सब एक जगह इकट्ठे होकर के प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। ये प्रतिस्पर्धा जो जीवन के लिए तो तैयार करती है। चंदेलकर साहब ने कहा ना भाई, जीतने हारने का कोई मतलब नहीं, लेकिन खेलते तो हम जीतने के लिए ही हैं, ये भी नहीं भूलना। 11,000 तो मतलब बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है इस कॉलेज की। और मैडम बता रही थी कि फैकल्टी शायद कम है, उसके लिए वो अलग से प्रयास करते हैं। तो मैं सभी से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि मैं आया हूँ तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप स्वच्छता में छिंदवाड़ा पहले भी बहुत आगे अच्छा काम किया है, तो मतलब और अच्छा करें, इसमें आप सभी अपना योगदान दें। छिंदवाड़ा जिले के पहले भारतीय सेना के शहीद लालमन कठौते
को उनकी शहादत के दिन भूतपूर्व सैनिकों और विभिन्न संगठनों के द्वारा याद किया गया। इस अवसर पर शहीद स्मारक में उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि छिंदवाड़ा जिले की माटी के सपूत लालमन शाह भारत चीन की लड़ाई में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत की 50वीं जयंती पर उन्हें विभिन्न संगठनों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे आदरणीय अमर शहीद श्री लालमन जी कठोते, इनकी 50वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम सभी पूर्व सैनिक, इसमें इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, पूर्व सैनिक कल्याण समिति और परिषद, सभी हम ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या संगठन से होते हुए समस्त पूर्व सैनिकों की ओर से ये प्रोग्राम किया गया है। ऑपरेशन कैक्टस लिली नाम था, जब इनको टारगेट सौंपा गया था। इन्होंने अपनी पूरी वीरता का परिचय देते हुए और मातृभूमि पे रक्षा करते हुए अपने प्राण का उत्सर्ग किया। ऐसे जाबाज को हमारे डिस्ट्रिक्ट में रहे, हमें बहुत गर्व है। और आज हम जो स्वतंत्र सांस ले रहे हैं, ऐसे ही वीर सैनिकों के बल पर हम लोग आज अपना स्वतंत्र आराम से नींद सो रहे हैं। भाजपा नगर युवा मोर्चा द्वारा वार्ड नंबर 44 में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को खेल सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, भाजपा नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष बिट्टू मंडराह सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आह्वान किया था कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में हम लोग जन सहयोग से इस तरीके के बच्चों को खेलने के लिए या अन्य चीज़ें वितरित करें, जिससे बच्चे खेल सकें, उनका मस्तिष्क विकास हो सके और खेल खेल में बच्चे पढ़ना सीखें और आगे अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। आज इसी मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हम लोग लगातार यह कार्यक्रम चला रहे हैं कि आंगनबाड़ियों में जाकर के कहीं खाद्य सामग्री होती है, कहीं कोई चीज़ें होती है, कहीं पोषण आहार की कुछ चीज़ें होती है, और आज यहाँ पर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने वितरित किए हैं। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जिला जेल में भोपाल एडीजी गाजीराम मीणा आज निरीक्षण करने पहुंचे, जिन्होंने जेल में निरीक्षण करने के साथ संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके द्वारा जेल के विभिन्न बैरिकों और वार्डों का निरीक्षण किया गया। द्वारा छिंदवाड़ा जेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मैंने जेल परिसर का भ्रमण किया, बैरकों का और वार्डों का भ्रमण किया तथा सुरक्षा व्यवस्था देखी, बंदियों से भी चर्चा की। जेल परिसर की साफ़ सफाई ठीक ठाक पाई गई है और अंदर जो व्यवस्थाएं हैं बैरकों में वो भी संतोषप्रद पाई गई हैं। बंदियों से चर्चा की, किसी बंदी के द्वारा कोई विशेष समस्या नहीं बताई गई है। 1-2 बंदियों ने ये बोला कि उनकी जो कुछ मुलाकातें हैं वो रेगुलर नहीं होती हैं और कुछ की जो पेशी हैं क्योंकि वीसी से होती हैं, ज़्यादातर पेशियाँ वीसी से ही होती हैं, उनके वो देखे। वैसे तो रेगुलर हो रही है पेशी, ऐसा कोई 6 महीने से ज़्यादा जिसकी पेशी नहीं हुई, ऐसा कोई प्रकरण मुझे मिला नहीं है। कोटवार संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कोटवारों को नियमित किए जाने, जिन कोटवारों को भूमि मिली है उसे भूमि स्वामी का हक दिए जाने सहित अन्य 4 सूत्री मांगे शामिल है। लंबित मांगे चली आ रही है कि हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए और जिन पटवारों को जमीन दी गई है उन पटवारों की जमीन का भूमि स्वामी हक दिया जाए, जो कितने साल पुराने 1915-16 के पहले से उस जमीन में काबिज है। और तीसरी मांग ये है कि जो 60 वर्ष की आयु हो चुके हैं पटवार, यदि किसी का बच्चा नहीं है, बच्ची नहीं है, तो वो किसको करेगा? वो पटवार की नौबत भीख मांगने की तौर पे आ चुकी है। और जो गांव है जो शहरीकरण क्षेत्र में मिला दिया गया है,
वो गांव के कोटवारों को निकाल दिया जा रहा है, तो कृपया उनको निकालें ना, उनके परिवारजनों को उस पर रखें। ग्राम गुलसी में नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें जन अभियान परिषद और ग्राम उत्थान समिति के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की नवांकुर संस्था कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति द्वारा बिछोर विकास खंड के ग्राम गुलसी में नशा मुक्ति पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले में बढ़ती नशाखोरी को कम करना और आम जनों में जन जागृति के माध्यम से नशा के दुष्परिणामों को बताना। छिंदवाड़ा जनपद पंचायत सभा कक्ष में आज जनपद अध्यक्ष और सदस्यों के द्वारा सामान्य सभा की बैठक ली गई, जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं को लेकर समीक्षा की गई। भारत विकास परिषद के सदस्यों के द्वारा आज कन्या शिक्षा परिसर में अध्ययनरत 200 छात्राओं को ठंड के मौसम के चलते गर्म कपड़े और स्वेटर का वितरण किया गया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। यहाँ हमने कन्या शिक्षा परिसर की अंग्रेजी शाला, हिंदी शाला और मदन मोहन मालवीय शाला के बच्चों को ठंड से बचने स्वेटर का वितरण किया है। ये सब स्वेटर हमें आदरणीय बड़े भाई श्री रोमी राय जी के सहयोग से एवं स्वर्गीय भगवान दीन दादा राय जी की स्मृति में राम राय परिवार की ओर से सहयोग के रूप में प्राप्त हुई है और हम भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों की ओर से रोमी भैया का और राम भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने गरीबों की तकलीफ को समझा और ठंड से बचने ये एक नेक काम के रूप में स्वेटर का वितरण किया है। विज्ञान की जटिल समस्याओं को किस प्रकार से विद्यार्थियों को समझाया जाए, इसे लेकर उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा छिंदवाड़ा विकास खंड के 50 विज्ञान के शिक्षकों को कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई। और जोड़ेंगे तो एक से अधिक पदार्थ होंगे और ये जुड़कर जो होंगे वो एक बड़ा पदार्थ बना लेंगे, ये भाषा कह रही है। शासन की यह मंशा है कि हमारे पास जो कम समय बचा है, उस कम समय में हम अपने परीक्षा परिणाम को बेहतर करने के लिए एक रेमेडियल मॉड्यूल बनाया गया है। उस रेमेडियल मॉड्यूल के आधार पर हम विद्यार्थियों के बीच उन अध्यायों को लेकर चल रहे हैं ताकि उस कम समय में हम अधिकतम पाठ्यक्रम को पूरा कर पाएँ और ताकि हमारे जो परीक्षा के दौरान जिन ई और डी ग्रेड के जो विद्यार्थी आते हैं उनके लिए एक प्रकार का एक कैप्सूल वाला पार्ट है, ताकि वो कम समय में अधिक से अधिक अंक लेकर प्राप्त कर पाएँ।